हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी स्टडी में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं जीव विज्ञान के 40 क्वेश्चन जो आप लोगों के सभी कम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। इसी तरह की वीडियोज के लिए और इसी तरह के क्वेश्चंस के लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं आरबीसीज का निर्माण कहाँ होता है। जो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं इनका निर्माण कहाँ पे होता है? तो इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में। ठीक है, राइट आंसर क्या हो गया? सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? रक्तचाप का मतलब समझ रहे हैं? बीपी, ब्लड प्रेशर। ठीक है, ये कितना होता है सामान्य मनुष्य का, जिसको कोई भी बीमारी नहीं है, बिल्कुल हष्ट पुष्ट है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सामान्य है। ठीक है, नॉर्मल इंसान को उसका बीपी कितना होगा? तो उसका बीपी जो है वो होगा 120/80 mmHg। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मानव में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? ये तो आप क्लास फर्स्ट के भी बच्चे से पूछोगे कि मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो वो भी आपको बता देगा कि कितनी हड्डियां होती हैं। हमारा आंसर हो जाएगा वी, 206 हड्डियां होती हैं। आप लोग मुझे बताओगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कितनी हड्डियां होती हैं? उनमें हड्डियां मनुष्य के बराबर, मतलब जितना एक एडल्ट पर्सन होता है उसके जितनी ही होंगी या उससे कम होंगी? आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना। क्वेश्चन नंबर 4, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां पाई जाती हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 639। सी जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। 639 मांसपेशियां पाई जाती है मनुष्य के शरीर में, मानव के शरीर में। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? तो कितने जोड़े होते हैं? 12 जोड़े होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, मानव में कितने दांत अस्थायी होते हैं? मानव में कितने दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं और कितने होते हैं जो स्थायी होते हैं? तो मनुष्य में कितने दांत होते हैं जो अस्थायी होते हैं? अस्थायी होते हैं 20 और टोटल होते हैं 32। तो कितने हो गए स्थायी? स्थायी हो गए 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, कर्ण अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? कर्ण अस्थियां मतलब कान की अस्थियां। कान की अस्थियां जो है ये कितनी होती हैं? तो कान की अस्थियां होती हैं कितनी हो जाएंगी? 6। ठीक है, और कौन कौन सी होती है? एक होती है मैलियस, दूसरी होती है एनकस और तीसरी होती है स्टेप्स। ठीक है, और ये तीनों दो दो हड्डियां होती है तीनों में। ठीक है, इसलिए 6 हड्डियां हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होता है? जो इंसुलिन होता है उसमें कौन सा धातु उपस्थित होता है? तो इंसुलिन में कौन सा धातु उपस्थित होगा? जस्ता। जस्ता जो है यह इंसुलिन में उपस्थित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इंसुलिन कहाँ से स्रावित होता है? जो इंसुलिन होता है ये कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय से स्रावित। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, इंसुलिन की खोज किसने की थी? जो इंसुलिन होता है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज की थी वेंटिंग एवं वेस्ट ने। किसने की थी? वेंटिंग व वेस्ट ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, रक्त जमने में किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? रक्त जमने में, जो रक्त होता है, खून होता है, उसका जमने में, खून को जमना जो है इसमें किस तत्व की मुख्य भूमिका होती है? खून को जमाने में कौन से तत्व की मुख्य भूमिका होती है ये हमें बताना है। तो कौन से होती है? सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर के भीतर खून निम्न की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जो मानव का शरीर होता है उसके अंदर खून बह रहा होता है ना, जैसे हम लोगों के शरीर के अंदर खून बह रहा है, तो वो कौन सा कारण है जिसके कारण वो खून बहता है, जमता नहीं है? जैसे बाहर निकलता है तो वो जम जाता है, लेकिन अंदर बहता है, जमता क्यों नहीं है? किसके कारण नहीं जमता है? वो कौन सी चीज़ है जिसको जमने से रोकती है? तो वो होती है हिपैरिन। हिपैरिन जो है ये शरीर के अंदर खून को जमने से रोकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, हमारी अस्थियां तथा दांत समानता बने होते हैं। हमारी अस्थियां और दांत जो होते हैं ये किसके बने होते हैं? ये बने होते हैं ट्राई कैल्शियम फास्फेट। किसके बने होते हैं? ट्राई कैल्शियम फास्फेट। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित विटामिनों में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्नलिखित जो विटामिन होती हैं उनमें कौन से विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है विटामिन B12 में। राइट आंसर क्या हो जाएगा? वी। अगला क्वेश्चन, आप लोग एक क्वेश्चन को भी स्किप नहीं करोगे, ठीक है? और जितने लोग भी देख रहे हो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, ठीक है? क्योंकि आप लोगों की एक लाइक ना हमारे लिए काफ़ी होती है, ठीक है? तो क्या है क्वेश्चन? डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया? जो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल है ये किसने दिया? ये दिया था वाटसन एवं क्रिक ने। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मानव में कुल कितने प्रकार के दांत होते हैं? मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं? एक होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइंस, एक होता है प्रीमोलर और एक होता है मोलर, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अरक्तता एनीमिया किसकी कमी से होता है? एनीमिया जो है ये किसकी कमी से हो जाता है? हीमोग्लोबिन की कमी से। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? पीयूष ग्रंथि शरीर में कहाँ अवस्थित होती है? पीयूष ग्रंथि जो है ये शरीर में पाई जाती है मस्तिष्क के नीचे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? कौन सी ग्रंथि है जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? तो ये रहेगी थायराइड। थायराइड ग्रंथि सबसे बड़ी ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 21, कौन सा हार्मोन लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? वह कौन सा हार्मोन है जो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है? तो लड़ो उड़ो हार्मोन कहलाता है एड्रीनैलिन, ठीक है? नैलिन। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी तथा बहिःस्रावी दोनों की तरह कार्य करती है? दोनों की तरह कार्य करती है अग्नाशय। अग्नाशय जो है ये अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों की तरह काम करती है, ठीक है? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है कि मतलब वो कौन सी ग्रंथि है जो दोनों की तरह काम करती है, अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों। तो आप लोग याद रखना क्या हो जाएगा हमारा आंसर? अग्नाशय हो जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23, मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? मानव रक्त का पीएच मान होता है 7.4। तो कैसा होता है मानव रक्त? क्षारीय होता है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 24, सबसे अधिक प्रोटीन किस में पाई जाती है? सबसे ज्यादा जो प्रोटीन है वो पाई जाती है सोयाबीन में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, ऑन्कोलॉजी किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी जो है ये किसका अध्ययन है? ऑन्कोलॉजी कैंसर का अध्ययन है। और जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? डेमोग्राफी कहलाता है। और पक्षियों का अध्ययन कहलाता है ऑर्निथोलॉजी। और कीटों का अध्ययन कहलाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है? समझ में आया आप लोगों को? ये कहलाता है डेमोग्राफी और पक्षियों का कहलाता है ऑर्निथोलॉजी और कीटों का कहलाता है एंटोमोलॉजी, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन किस में दिया जाता है? किस रोग के उपचार के लिए आवश्यक होता है? ये आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 27, जीवाणु की खोज किसने की? जीवाणु की खोज की ल्यूवेन हॉक ने, ठीक है? जीवाणु की खोज करने वाले ल्यूवेन हॉक हैं। क्वेश्चन नंबर 28, मानव हृदय में कक्षकों की संख्या है। मानव हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी है? 4। क्वेश्चन नंबर 29, एंजाइम मूल रूप से क्या है? ठीक है? जो एंजाइम है ये मूल रूप से क्या है? तो एंजाइम एक प्रोटीन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, एलिसा जांच किस रोग की पहचान करती है? एलिसा जांच जो है ये एड्स की पहचान करती है, ठीक है? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक अम्ल। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, मानव त्वचा का रंग बनता है। मानव त्वचा का रंग बनता है मेलानिन के कारण, ठीक है? मेलानिन के कारण बनता है मानव त्वचा का रंग। क्वेश्चन नंबर 33, गुर्दे का कार्यात्मक इकाई है। जो गुर्दा है, किडनी है, इसका कार्यात्मक इकाई है क्या है? नेफ्रॉन, ठीक है? आप लोग मुझे, अगर आप लोगों को क्वेश्चन के आंसर आ जाएगा मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे, ठीक है?
क्वेश्चन नंबर 34 क्या है हमारा, मूत्र का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण। क्वेश्चन नंबर 35, वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? जो वृद्धि हार्मोन होता है जिससे मनुष्य की लंबाई बढ़ती है, ठीक है, वृद्धि हार्मोन, ये कहाँ से होता है? पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होता है। ठीक है, आप लोग मुझे बताओ कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि है ये कहाँ पे पाई जाती है? ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता तो आप लोग गूगल सर्च करके कहीं से भी करके आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्योंकि आप लोगों को ढूंढना है कि पिट्यूटरी जो है, अगर नहीं पता है तो मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, आप लोग मुझे कमेंट में बताना, और अगर नहीं भी पता है तो आप लोग सर्च करना, कहीं से भी बताना मुझे। क्वेश्चन नंबर 36, क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल में पाया जाता है मैग्नीशियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, पित्त कहाँ से स्रावित होता है? जो पित्त होता है ये यकृत, लीवर से स्रावित होता है, स्रावित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38, रक्तदाब, ब्लड प्रेशर का नियंत्रण कौन करता है? जो ब्लड प्रेशर होता है इसका नियंत्रण कौन करता है? तो इसका नियंत्रण करता है अधिवृक्क ग्रंथि। जो अधिवृक्क ग्रंथि होती है वो, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 39, टमाटर का रंग किसके कारण लाल होता है? टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। क्वेश्चन नंबर 40, कोशिका का बिजली घर, पावर ऑफ सेल किसको कहा जाता है? पावर ऑफ सेल कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। यह भी आपको क्वेश्चन आता होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन और आपका टेस्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है हमारा, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहा जाता है? राइबोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को कहा जाता है, केंद्रक को कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। इसमें से जो भी राइट आंसर होगा आप हमें कमेंट में बताएंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करेंगे। चैनल पे पहली बार आए तो अभी सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। ठीक है, और अगर आप लोगों को कोई भी पीडीएफ चाहिए, ये पीडीएफ चाहिए या इससे पहले वीडियो की पीडीएफ चाहिए, जितने हमारे चैनल पे वीडियो आपको मिलेंगे उनमें से किसी की भी पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर आप लोगों को ज्वाइन करना है तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जिसकी लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। कहाँ पे मिल जाएगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, अबाउट सेशन के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।